चैनल में सबको स्वागत है। आज देखेंगे हम नवोदया विद्यालय समिति के तरफ से वैकेंसी आ चुकी है। उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर भी कर देना, ठीक है। तो ये देखते हैं रिक्वायरमेंट ड्राइव 2024 नॉन टीचिंग पोस्ट। तो ये सारे नॉन टीचिंग पोस्ट है, ठीक है, ध्यान रखना। तो कौन सी पोस्ट है देखिए। रिक्रूटमेंट ऑफ फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, हेडक्वार्टर आरओ कैडर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जेएनबी कैडर, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ हेडक्वार्टर में, ठीक है। रीजनल ऑफिस NLIS एंड जवाहरलाल नवोदय विद्यालय ऑफ नवोदय विद्यालय समिति, ठीक है। तो ये सारे जो पोस्ट है ये वैकेंसी है। तो नवोदय विद्यालय समिति हैंस फोर्थ मेंशन्स एज NVS इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट हैज इट्स हेडक्वार्टर्स ऑफिस एट नोएडा, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नोएडा में है। तो 8 रीजनल ऑफिसेस कहाँ कहाँ? भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे एंड शिलोंग में। NLIS अमृतसर, गोवा और कमरूप, नोएडा, पुरी, रंगारेड्डी, उदयपुर एंड मोर देन 650 जवाहरलाल नवोदय विद्यालय फंक्शनल ऑल ओवर इंडिया एक्सपेक्ट इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। JNVS आर को एजुकेशनल fully residential schools of the senior secondary level and are located mainly in rural areas. NVS invites online application from India citizen for requirement on direct basis of the following post। देखिए पोस्ट का नाम मैं फिर से बता देता हूँ। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ। फीमेल स्टाफ नर्स, कैटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियंस एंड कॉम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट एंड मेस हेल्पर। Then the candidate may be posted anywhere in India in initial posting on selections and request for change of stations. Region will not be entered under any circumstance whatsoever, ठीक है। डिटेल्स ऑफ द पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ नंबर ऑफ टेनेटिव वैकेंसी इंक्लूड्स एक्चुअली एज वेल एंटिसिपेटेड वैकेंसी ऑन अकाउंट रिटायरमेंट एंड प्रमोशन एक्सेट्रा। फीमेल स्टाफ नर्स ग्रुप बी पोस्ट ऑनिजन में 85, EWS में 12, OBC में 12, SC में 10, ST में 2, टोटल 121, ठीक है, वैकेंसी है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में देखिए ग्रुप बी में ऑनिजन में 4, EWS में कुछ नहीं है, OBC में 1, SC में कुछ नहीं है, ST में कुछ नहीं है, टोटल 5 है। कौन सी? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में। ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप बी में ऑनिजन में 8, EWS में 1, OBC में 1, SC में 2, ST में कुछ नहीं है, टोटल 12। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर ग्रुप बी पोस्ट देखिए ऑनिजन में 2, EWS में कुछ नहीं है, OBC में 1, SC में 1, ST में कुछ नहीं है, टोटल 4 वैकेंसी है। लीगल असिस्टेंट ग्रुप बी ऑनिजन में 1, EWS में कुछ नहीं है, OBC में कुछ नहीं है, SC ST में कुछ नहीं है, टोटल 1 ही वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर ग्रुप सी ऑनिजन में 14, EWS में 2, OBC में 2, SC में 4, ST में 1, टोटल 23 वैकेंसी है। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी पोस्ट कोड 7 देखिए ऑनिजन में 2, EWS में कुछ नहीं है, OBC में कुछ नहीं है, टोटल 2 वैकेंसी है, ठीक है। कैटरिंग सुपरवाइजर ग्रुप सी ऑनिजन में 44, EWS में 7, OBC में 13, SC में 10, ST में 4, टोटल 78 वैकेंसी है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी देखिए ऑनिजन में 13, EWS में 2, OBC में 2, SC में 3, ST में 1, टोटल 21। टोटल कितना है? 21 जूनियर सेक्रेटरीट में। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी देखिए ऑनिजन में 145, EWS में 36, OBC में 86, SC में 67, ST में 26, टोटल 360। टोटल कितना वैकेंसी है? 360। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर ग्रुप सी ऑनिजन में 75, ऑनिजन में 75, EWS में 12, OBC में 15, ठीक है। लैब अटेंडेंट ग्रुप सी जो UR में 76, EWS में 16, OBC में 31, SC में 28, ST में 10, टोटल 161 वैकेंसी है। मेस हेल्पर ग्रुप सी में ऑनिजन में
216, EWS में 44, OBC में 43, SC में 106, ST में 33, टोटल 442। मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी में ऑनरिजर्व में 11, EWS में 2, OBC में 4, SC में 2, ST में कुछ नहीं है, टोटल 19। तो रिजर्वेशन फॉर द पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी ये कुछ नहीं है, जो फिजिकली हैंडीकेप्टेड है उनके लिए ही है। देन देखेंगे फीमेल डेजिग्नेशंस एंड फंक्शंस रिक्वायरमेंट्स सुइटेबल कैटेगरी बेंचमार्क्स, ये कुछ नहीं है। Details regarding essential and desirable qualification for various category of post, pay scale, age limit, relaxations of age, mode of selections and other related details are given below। तो सारी जो जानकारी है, सारी डिटेल्स क्वालिफिकेशंस एंड एज रिलैक्सेशंस एंड मोड ऑफ सिलेक्शन जो भी है सारी चीज़ हम देखेंगे। पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीमेल स्टाफ नर्स, पे स्केल देखिए लेवल 7 पे स्केल है स्टाफ नर्स एंड ऊपर एज लिमिट 35। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, BSc इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, रेगुलर कोर्स BSc नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, रजिस्टर्स एज नर्स और नर्स मिडवाइफ RN और RM विथ एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, 2.5 years एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग एबव। तो आपकी हाफ ईयर 2.5 years, ठीक है, मतलब 2.5 years। तो आपके पास होना चाहिए एक्सपीरियंस। डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज इन हिंदी, रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश, तो आपको हिंदी आना चाहिए, रीजनल लैंग्वेज आना चाहिए और इंग्लिश। मान लीजिए रीजनल लैंग्वेज मतलब जहाँ पर जो स्टेट में आप रहते हो वो स्टेट की रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। एसओ की जो पे स्केल है लेवल 6, ठीक है, बेसिक पे 35,400, एज लिमिट है 23 से 33। क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 3 years एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको एसओ के लिए 3 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए। कौन सी में, फाइनेंशियल मैटर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑटोनोमस में आप नौकरी कर रहे हो, 3 साल की एक्सपीरियंस हो तो आप एलिजिबल हो लेवल 6 में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अप्लाई करने के लिए। ऑडिट असिस्टेंट पे स्केल लेवल 6, बेसिक्स पे 35,400, एज लिमिट बिटवीन 18 से 30 और क्वालिफिकेशन बीकॉम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बीकॉम, ठीक है। डिजर्व 3 years एक्सपीरियंस ऑफ अकाउंट वार्स इन ए गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में आपकी एक्सपीरियंस होना चाहिए। डायरेक्ट रिक्रूट्स विल हैव टू एक्वायर प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेटिंग PCA एंड पास सच टेस्ट इन दिस रिगार्ड एंड द समिति में रिक्वायर। देन जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, पे स्केल ऊपर एज लिमिट लेवल 6, नॉट एक्सीडिंग 32 years, ठीक है, 32 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन, मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है। मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी में आपकी मास्टर डिग्री होना चाहिए, विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। और मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विथ हिंदी कंपलसरी होना चाहिए, ये भी होगा तो आप एलिजिबल हो। मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश, जो भी हो आप एलिजिबल हो। मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश, मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश, जो भी हो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश and vice versa, 2 years experience in translations who are from Hindi to English and vice versa in central state government office including Government of India undertaking। लीगल असिस्टेंट क्या है, देखिए पे स्केल है लेवल 6 बिटवीन 23 से 35 और इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपके पास लॉ की मतलब लॉ की सर्टिफिकेट होना चाहिए। 3 years एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग लीगल केस इन ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑटोनोमस बॉडीज। तो ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, क्वालिफिकेशन क्या है। पहले तो आपके पास एक डिग्री का सर्टिफिकेट मतलब डिग्री में आप
का सर्टिफिकेट हो तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग लीगल केस इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑटोनोमस बॉडीज में, ठीक है, ये एक्सपीरियंस हो तो आप एलिजिबल हो। वर्किंग क्या है, डिजरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश आपको आना चाहिए। स्टेनोग्राफर पे स्केल लेवल 4, ठीक है, एज लिमिट 18 से 27। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, 12th पास फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, स्किल टेस्ट 10 मिनट्स पर सेकेंड, ठीक है। ये देख लेना, जो लोग स्टेनोग्राफर है उनको आइडिया होगा ये। कंप्यूटर ऑपरेटर देखिए, पे स्केल लेवल 4, एज लिमिट बिटवीन 18 से 30। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, BCA BSc कंप्यूटर साइंस IIT फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, BTech कंप्यूटर साइंस में आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कैटरिंग सुपरवाइजर पे स्केल है लेवल 4, ऊपर एज लिमिट है अप टू 35 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट recognized by Ministry of Tourism, Government of India, state government. Trade proficiency certificate in catering with a minimum of 10 years service in defense service of regular establishment. Junior secretariat assistant, pay scale level 2, एज लिमिट बिटवीन 18 से 27। सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट 11th क्लास 12th फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड प्रोसेसिंग मिनिमम स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश राइटिंग, ठीक है। देखिए, देन पास्ट +2 लेवल सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम CBSE स्टेट बोर्ड, सेक्रेटरी प्रैक्टिस एंड ऑफिस मैनेजमेंट ऑफ आज वोकेशनल सब्जेक्ट। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस, आपको कंप्यूटर चलाना आता हो, मतलब आना चाहिए। सब्जेक्ट +2 लेवल और तो 6 मंथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम, तो 6 मंथ की एक डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए आपकी, ठीक है। एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस। डायरेक्ट रिक्रूट्स विल हैव टू एक्वायर प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेटिंग PCS एंड पास such as टेस्ट इन दिस रिगार्ड at the समिति में रिक्वायर। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ठीक है, पे स्केल लेवल 2, एज लिमिट 18 से 27। इस क्वालिफिकेशन क्या है, सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट 12th की पास होना चाहिए और उसके साथ मिनिमम स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट आपको इंग्लिश में होना चाहिए और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइप राइटिंग आना चाहिए आपको। पास्ट +2 लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम CBSE स्टेट बोर्ड विथ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ऑफिस मैनेजमेंट ऑफ वोकेशनल सब्जेक्ट। डिजर्व नॉलेज क्या है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एंड डाटा एंट्री एक्वायर्ड विथ एन सब्जेक्ट एट +2 लेवल और थ्रो 6 months diploma in computer from a recognized institute or through computer literacy certificate at school level. Experience in accounts administrative matters in government semi-government autonomous organizations. Direct recruits will have to acquire proficiency in operating PCS and pass such test in this regard. The Samiti may require electrician cum plumber, पे स्केल लेवल 2, एज लिमिट 18 से 40। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, 10th क्लास पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिशियन एनवायरमेंट, एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वायरिंग एंड प्लम्बिंग। देन डिजरेबल 2 years एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, लैब अटेंडेंट। देन देखेंगे पे स्केल है लेवल 1, एज लिमिट है 18 से 30। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10th क्लास प्लस विथ सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लैबोरेटरी टेक्नीशियन, 12th क्लास विथ साइंस स्ट्रीम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है। ये आपके पास एक क्वालिफिकेशन होगा तो चलेगा। 12th जैसे फिजिक्स रख दो, मैथ एंड साइंस ये होगा तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। मेस हेल्पर पे स्केल लेवल 1, एज लिमिट 18 से 30। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, मैट्रिकुलेशन पास, 5 years एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन गवर्नमेंट रेसिडेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, पासिंग स्किल टेस्ट प्रेस्क्राइब्ड बाय NVS। देन मल्टीटास्किंग स्टाफ पे स्केल लेवल 1, एज लिमिट 18 से 30। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्लास X फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। एज रिलैक्सेशन से देखिए, रिलैक्स आपको तो मालूम है, जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्लाई कर रहे हो तो SC ST के लिए रहता है कितना, 5 साल, और जो OBC कैंडिडेट के लिए रहता है 3 साल, ठीक है। देखिए ये लाइन देखिए, द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग वायरस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट एक्सेट्रा विल बी क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट इन इंडिया। तो क्लोजिंग डेट जब है उसी के अंदर आपको
अप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है, जितने जल्दी से जल्दी। द ओबीसी कैंडिडेट हु बिलोंग टू क्रीम लेयर आर नॉट हैंडल द कंसेशन सर्टिफिकेट टू ओबीसी कैटेगरी सच एज कैंडिडेट हैव टू इंडिकेटेड देयर कैटेगरी एज जनरल ओनली, ठीक है। तो ये जिसके पास ओबीसी जो रहता है ओबीसी सर्टिफिकेट, ठीक है, और उनके पास रहता है क्राइम लेयर, ठीक है, जो क्राइम लेयर रहता है तो उनके जिसके पास हो तो वो एलिजिबल है एज रिलैक्सेशन के लिए, ठीक। ए कैंडिडेट हु क्लेम्स टू बिलोंग वन शेड्यूल कास्ट और द शेड्यूल ट्राइब शुड सबमिट इन सपोर्ट ऑफ हिज और क्लेम ए कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट as per annexary 3 as applicable in the detailed notification published NBS website, ठीक है। जो कैंडिडेट हु क्लेम्स बिलोंग ऑन द शेड्यूल कास्ट, जो बंदे की क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, कास्ट को लेके, मतलब हाँ उनको फैसिलिटी मिलेगा कास्ट की वजह से, जो शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब हो गया, ठीक है, जो रिलैक्सेशन मिलेगा उनको, वो लोग क्या करेंगे annexary 3 में जाके, ठीक है, वो क्लेम कर सकते हैं। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ये देखिए कैंडिडेट हु आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन फॉर एससी टू बीसी एंड हुज फैमिली ग्रॉस एनुअल इनकम बिलो 8 लाख से बिलो है, ठीक है, साल एलिजिबल फॉर बेनिफिट रिजर्वेशन फॉर EWS, ठीक है, वो लोग एलिजिबल है EWS की रिजर्वेशन लेने के लिए। देन देखेंगे द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द फैमिली, ये कुछ नहीं है, जिसका प्रॉपर्टी क्या है उनको भी रिलैक्सेशन से उनके लिए। द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन ऑन EWS कैन बी अवेल्ड अपॉन प्रोडक्शन ऑफ एन इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपोनेंट अथॉरिटी। द इनकम एंड एसेट certificate issued by any one of the following authority in the prescribed format as given shall only on accept as a indicates claim belongs to EWS, ठीक है, कुछ नहीं है। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, कैंडिडेट विल शॉर्टलिस्ट टेस्ट, आपकी शॉर्टलिस्ट लिया जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड इंटरव्यू, आपकी क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड इंटरव्यू लिया जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। Put together for the post of legal assistant, the decisions of the NBS about the mode of selection to this notified post and eligibility candidate of the applications for interview shall be final and binding. No correspondence will be entertained in this regard, ठीक है। कुछ नहीं है, ये है देन एग्जाम सेंटर, ठीक है, एग्जाम सेंटर का है सिटी विशाखापट्टनम, स्टेट आंध्र प्रदेश, ये सब नाम है, सेंटर का नाम है, ठीक है, ये देख लेना, जहाँ आप नज़दीक रहते हो वो जहाँ आपको सूटेबल है वो उसको चूज कर लेना। हाउएवर द NBS हैव द राइट टू कंडक्ट द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एट ऑल द सिटीज और इन वन ऑफ द सिटीज और एनी अदर सिटीज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड अदर कंक्लूजन, ठीक है। देखिए आपकी जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है फॉर द फीमेल स्टाफ नर्स, पार्ट 1 में रीजनल एबिलिटी, पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स, पार्ट 3 में लीगल कॉम्पिटेंस टेस्ट, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, हिंदी 10 मार्क्स है, ठीक है। ये है नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 है, टोटल मार्क 15 है, ये देख लेना। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, लैंग्वेज एफिशिएंसी, टोटल मार्क 120, टाइम भी 120। फॉर द पोस्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए सिलेबस क्या होना चाहिए, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लैंग्वेज टेस्ट, ये सारे आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। देन देखेंगे हम ऑडिट असिस्टेंट, रीजनल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लैंग्वेज टेस्ट, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, बेसिक्स नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, ठीक है, ये भी देख लेना आप। सेकंड देन देखिए थर्ड फोर्थ में देखिए, फोर्थ में द पोस्ट ऑफ जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, हिंदी सब्जेक्ट नॉलेज, हिंदी एंड इंग्लिश, टोटल मार्क देखिए 100, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल टेस्ट देखिए रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज टेस्ट, इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, 15 मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट। फॉर द पोस्ट स्टेनोग्राफर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा आपकी, लैंग्वेज टेस्ट, इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, 20 मार्क्स फॉर ईच लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर ऑपरेशन आपके पास होना चाहिए,
ठीक है, मार्क भी मेंशन कर दिया है। कंप्यूटर ऑपरेटर उनका भी सेम मतलब सिलेबस है, ठीक है, सभी में सेम सिलेबस है। आपको देखना क्या है, मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मेंटल ऑफ रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये दोनों को आपको देखना है, ठीक है। इस तरह सारे पोस्ट का सिलेबस दे दिया है, ठीक है। शेड्यूल्स ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इनिशिएटेड विथ एडमिट कार्ड, डिटेल्स एग्जामिनेशन शेड्यूल विल ऑल्सो भी नोटिफाइड ऑन NVS वेबसाइट। इस वेबसाइट में आपको मिल जाएगी सारी। इन ड्यू कोर्स एडमिट कार्ड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंटरव्यू, पर्सनल इंट्रैक्शंस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी सेंट ऑन रजिस्टर ईमेल ID एड्रेस में आपको भेजा दिया जाएगा, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू, इस साइड में आपको अप्लाई करना है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू हैव वैलिड ऑपरेशन पर्सनल ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। द NVS थ्रू इन एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी में सेंड कॉल लेटर्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड इंटरव्यू एक्सेट्रा, तो कॉल लेटर वो भेजेंगे, ठीक है। देन इन केस ऑफ कैंडिडेट डज नॉट वैलिड एंड ऑपरेटिव पर्सनल ईमेल ID नहीं है, तो ही सी शुड क्रिएट हीज और न्यू ईमेल ID आपको क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं। द ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी फिल्ड केयरफुली एज पर द इंस्ट्रक्शंस कंटेंट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्मेट। जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए जाते हो तो थोड़ा ध्यानपूर्वक से देख के अप्लाई कर लेना, ठीक है। नो एप्लीकेशन फ़ी, आपको एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं है पे करना। पेड कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST पीडब्ल्यूडी, द कैंडिडेट हैव पे एप्लीकेशन फ़ी प्रोसेसिंग फी एप्लीकेबल ऑनलाइन थ्रू प्रिस्क्राइब्ड लिंक। ऑनलाइन है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फ़ी है वो आप ऑनलाइन में पे कर सकते हो, और SC ST के लिए तो नहीं है, ठीक है। फीमेल स्टाफ नर्स देखिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, एप्लीकेशन फ़ी 1000, फीमेल स्टाफ नर्स का कितना 1000, और बाकी जो पोस्ट के लिए 500, प्रोसेसिंग फ़ी 500 टोटल 1500 फीमेल स्टाफ नर्स, और 1000 टोटल 1000। देखिए एप्लीकेशन फ़ी प्रोसेसिंग फ़ी मिला के 1500, ये हो गया 1000। एप्लीकेशन फ़ी नील SC ST के लिए, ठीक है। Then the candidate should take a printout of the online application and preserve it for their record, and should not send the same NVS or to any other address. The application's printout will also have to be submitted during document verifications and at the time of interview document verifications along with the self-attested copies of certificate। ये आपको देना पड़ेगा जो भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद, ठीक है। The name of the candidate and his or father's mother's husband should be displayed correctly in the applications as per the appears in the certificates, mark sheet. Any change of alternations found may disqualify the candidature. The candidate are required to download the call letter sent by the exam conducting agency as the NVS on the रजिस्टर ईमेल ID, ठीक है। सारे जो भी है वो आपकी ईमेल ID जाएगी। ईमेल ID इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ईमेल ID का अच्छा सा बना लो, ठीक है। General instructions for the candidate, only Indian national are eligible to apply. The notified vacancy for the post includes in this requirement notice are tentative, ठीक है। there will be negative marking for wrong answer, नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखना। टेस्ट पेपर विल बी बिलिंगुअल, हिंदी एंड इंग्लिश में आएगी। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड टू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय हिम और it will be sole responsibility of the candidate to prove his or eligibility with respect to qualifications criteria advertisement NVS. No modifications are allowed once the online application form is submitted. If any discrepancy and are found in the data information filled by the candidate on online applications, देखें रेस्पॉन्सिबिलिटी क्वेरी मैनेजमेंट विल बी मेड ऑपरेशनल इन NVS वेबसाइट आफ्टर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ओवर द इन्वाइटिंग कमेंट्स रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट्स विथ रिगार्ड टू क्वेश्चंस एंड आंसर की इफ एनी फ्रॉम द कैंडिडेट। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू टेस्ट स्किल टेस्ट आपकी लिया जाएगा। फाइनल रिजल्ट मेरिट लिस्ट विल बी पब्लिश्ड NVS वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। द
list of shortlisted candidates for required all the post included in the requirement notification, canvassing any from the disqualifying a candidate. The NVS may take up the verifications of eligibility of the candidate at any point at the to और आफ्टर द completion ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। ये कुछ नहीं है। तो मेन पॉइंट ये था, ठीक है। आप लोग एलिजिबल हो, आपके पास क्वालिफिकेशन है, जो क्वालिफिकेशन में बताया, तो आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो कैसा लगा? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।